वेलकम टू नेक्स्ट योर। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हम लोग एंशिएंट बिहार में आज हम लोग क्या देखेंगे, जैनिज्म के बारे में देखेंगे। तो आज आपका टॉपिक होगा जैनिज्म। देखिए, दो चीजें जो हैं वो बिहार और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक तो जैनिज्म और दूसरा बुद्धिज्म। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, यदि बात करते हैं जैनिज्म की, तो मेनली घटनाएं जो है बिहार के ही क्षेत्र में जो है वो घटी है। ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि बात करते हैं जैनिज्म की, तो जैन धर्म के बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए। बात करते हैं जैन धर्म के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जैन धर्म के बारे में, कि जैन धर्म जो है, यदि बात करें तो एक शब्द से बना है। शब्द है जीना। क्या? जीना। जिन, हिंदी में बोलेंगे जिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। यदि बात करते हैं जिन शब्द की, तो जिन शब्द का मतलब क्या होता है? जिन शब्द का मतलब होता है वह जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। कहने का मतलब कि वन हु कॉन्कर हिज सेंसेस। इसका कहने का सीधा तात्पर्य ये है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मोह माया से दूर। सीधा सीधा समझिएगा, मोह माया से दूर हो चुका है आदमी। तो हम कह सकते हैं जिन का मतलब होता है वन हु कॉन्कर कॉन्कर हिज सेंसेस। हिज सेंसेस सेंसेस। तो ये हमको किसके बारे में पता होना चाहिए? जैन धर्म के बारे में पता होना चाहिए, जीन के बारे में पता होना चाहिए। यदि बात करते हैं जीन की, तो हमें दो तीन चीजें यहाँ से जानकारी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला तो ये पता होना चाहिए कि टोटल कितने तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए? तो हम बोलेंगे टोटल 24 तीर्थंकरा। थंकरा। तो तीर्थंकरा कितने टोटल तीर्थंकरा हुए? 24 तीर्थंकरा हुए। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकरा हुए। यदि बात की जाए तो हम लोगों ने अभी एंशिएंट इंडिया में किसको खत्म किया है? ऋग्वेद को खत्म किया है। अभी लेटर वैदिक चल रहा है। तो ऋग्वेदिक श्लोक की बात की जाए, तो ऋग्वेदिक हिम की बात की जाए, ऋग्वेदिक ऋग्वेदिक हिम की बात करते हैं, तो हम लोग को समझ में आता है कि यहाँ पे दो नामों का उल्लेख मिलता है, जिसका संबंध जो है कहाँ से है? जैन धर्म से है। पहला ऋषभ, दूसरा अरिष्ट नेमी। तो पहला ऋषभ, दूसरा अरिष्ट नेमी। ये दो नाम जो है हमें यहाँ से पता चलता है ऋग्वेदिक टेक्स्ट से। तो ये ऋग्वेदिक टेक्स्ट के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि ऋग्वेदिक टेक्स्ट में कौन से दो नाम मिलते हैं। यदि बात की जाए, कहीं कहीं ऋषभ नाथ को आदिनाथ जो है लिखा हुआ मिल सकता है आपको। तो ये याद रखिएगा, ऋषभ नाथ को आदिनाथ। तो ये चीजें आपको याद रखना है। यदि अदर नेम पूछ लेगा तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। हम लोग क्या चर्चा करते हैं? इन 24 तीर्थंकरों के बारे में चर्चा की जाएगी। देखिए, ये 24 तीर्थंकर जो हैं वो कौन कौन हुए? 24 तीर्थंकर का नाम हमें पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि आप बीपीएससी दे रहे हैं और बिहार से ही जैन धर्म का संबंध है, इसलिए 24 तीर्थंकर का नाम हमें पता होना चाहिए। यदि पहले तीर्थंकर के बारे में चर्चा की जाए, तो पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ। कौन होंगे? ऋषभनाथ। तो पहला हम बोलेंगे ऋषभनाथ जो होंगे पहले तीर्थंकर, ऋषभनाथ। ये 24 तीर्थंकरा, 24 तीर्थंकरा।
तो ये सभी नामें हमें पता होना चाहिए। दूसरा देखिए, ऋषभनाथ के बाद आए अजित। तो ऋषभनाथ के बाद कौन थे? अजित थे। अजित, अजित। यदि बात करते हैं अजित के बाद कौन थे, तो हम बोलेंगे संभव। कौन थे? संभव, संभव, संभव। बात की जाएगी चौथे की, तो चौथे कौन थे? अभिनंदन। कौन थे? अभिनंदन। तो अभिनंदन के बारे में पता होना चाहिए। अभिनंदन। पांचवें तीर्थंकर के बारे में पता होना चाहिए। सुमित। कौन थे? सुमित। छठे तीर्थंकर की तरफ बढ़ते हैं, तो छठे तीर्थंकर हुए पदम प्रभु। कौन? पदम प्रभु। याद रखना चाहिए, पदम प्रभु, पदम प्रभु। सातवें तीर्थंकर की बात करते हैं, तो थे ये संपार्श्व। कहते हैं संपार्श्व, संपार्श्व, संपार्श्व। याद रखना चाहिए, भी लिख देते हैं। यदि बात करते हैं संपार्श्व के बाद कौन हुए, तो चंद्र प्रभु हुए। कौन हुए? चंद्र प्रभा हुए। चंद्र प्रभा। पदम प्रभु, प्रभा, परम प्रभा, चंद्र प्रभा, चंद्र प्रभा, चंद्र प्रभा। चंद्र प्रभा हुए आठवें। नौवें के बारे में बात करेंगे, तो कौन हुए? सुविधि। कौन हुए? सुविधि। तो सुविधि के बारे में पता होना चाहिए। सुविधि, सुविधि, सुविधि। दसवें के बारे में बात करते हैं, तो सुविधि के बाद आए कौन? शीतल। कौन आए? शीतल, शीतल, शीतल। यदि बात करते हैं शीतल, शीतल के बाद कौन आए भैया? तो शीतल के बाद श्रेयांश आए। कौन? श्रेयांश, ये थे आपके 11वें। 11वें के बाद हम लोग चलते हैं 12वें की तरफ। सभी का नाम हमें पता होना चाहिए। 11वें, 12वें आपके होंगे वसुपूज्य। क्या नाम था? वसुपूज्य, वसुपूज्य, वसुपूज्य। 12वें के बाद 13वें हुए विमल। कौन हुए? विमल, विमल। 14वें तीर्थंकर के बारे में पता होना चाहिए। अनंत हुए। कौन हुए? अनंत हुए। 14वें तीर्थंकर अनंत, अनंत। 14वें के बाद 15वें तीर्थंकर के बारे में पता होना चाहिए। कौन हुए? धर्म। बात करते हैं 16वें तीर्थंकर के बारे में, शांति। 16वें के बाद 17वें तीर्थंकर हुए कुंथु, कुंथु, कुंथु के बाद 18वें तीर्थंकर अर्थ। अर्थ के बारे में हमें पता होना चाहिए। 19वें तीर्थंकर कौन हुए? तो 19वें तीर्थंकर हुए मल्ली। कौन हुए? मल्ली, मल्ली। 20वें तीर्थंकर के बारे में चर्चा करते हैं, तो 20वें तीर्थंकर हुए आपको सुवर्त। कौन हुए? सुवर्त,
इसके बाद के तीर्थंकर का नाम इंपॉर्टेंट होता है 21वें तीर्थंकर नेमी। कौन हुए? नेमी। नेमी। 22वें तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर इसके बाद अरिष्ट नेमी हुए। कौन हुए? अरिष्ट नेमी। तेईसवें तीर्थंकर हमारे पार्श्वनाथ, पार्श्व। और 24वें तीर्थंकर महावीर। कौन हुए? महावीर। महावीर। ये 24वें तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर का नाम इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए याद रखेंगे। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इनमें से यदि किसी के बारे में पूछ दिया जाए कि इन्होंने कहाँ निर्वाण प्राप्ति हुई, उनका जन्म कहाँ हुआ, तो आपको ये नाम पता होना चाहिए बीपीएससी, मेनली बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि इंडिया लेवल का कोई एग्जाम रहता तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं थी, हम सिर्फ पार्श्वनाथ, महावीर, अरिष्ट नेमी और ऋषभनाथ, ये 4 नाम याद रखते, 4 नाम से हमारा काम चल जाता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। क्यों उठ सकता है भाई साहब? अभी करेंटली में जो है 3-4 दिन पहले बीपीएससी के चेयरमैन क्या इंटरव्यू दिए कि आपको सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा, आपको जो है डीपली पढ़ना पड़ेगा। डीपली पढ़ना पड़ेगा तो चीजों को जो है हमें कहीं भी नहीं छोड़ना है, A to Z चीजें पढ़ के जानी है, जहां से क्वेश्चन क्या कर सकता है, बीपीएससी बना सकता है, क्वेश्चन बना सकता है, क्या पूरा डिटेल में हमको पढ़ के जाना है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए इसका नाम आप लोग लिख लीजिए, ये 24 का नाम इंपॉर्टेंट है, 24 का नाम लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको इसकी कहानी शुरू करेंगे जैन धर्म। इस 24 का नाम इंपॉर्टेंट होता है। चलते हैं, इस नाम को हटाते हैं और आज की कहानी शुरू करते हैं। देखते हैं आज की कहानी। स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्श्वनाथ से। किससे स्टार्ट करते हैं? 23वें तीर्थंकर, 23rd तीर्थंकरा, तीर्थंकरा कौन थे? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए पार्श्वनाथ का इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा? क्योंकि पार्श्वनाथ को हम लोग रियल फाउंडर भी कर सकते हैं, यदि बात की जाए तो। बात करते हैं पार्श्वनाथ की, तो पार्श्वनाथ कौन थे भाई साहब? ये जो थे बनारस के एक राजा थे अश्वसेन। बनारस के राजा का नाम था अश्वसेन और ये थे अश्वसेन के पुत्र। तो हम बोलेंगे पार्श्वनाथ के फादर कौन थे और मदर कौन थे, ये 2 चीजें हमें पता होना चाहिए। मदर, मदर की बात की जाए तो बामा। कौन थी? बामा जो थी इसकी मदर थी। और फादर के बारे में भी पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे? फादर अश्वसेन थे, अश्वसेन। चीजों को समझते हैं यहाँ से। देखिए अश्वसेन जो हुए हुए काशी के राजा। कहाँ के राजा हुए? काशी किंग, काशी किंग। काशी किंग कौन थे? तो हम बोलेंगे अश्वसेन थे। अब बात करते हैं अश्वसेन की, कि अश्वसेन जो थे वो जैन धर्म को मानते थे, वो जैन धर्म को मानने वाले थे। तो जब ये जैन धर्म को मान रहे हैं, जैन धर्म को मान रहे हैं, जैन धर्म,
जैनिज्म को मान रहे हैं, तो हमको ये समझ में आता है कि पार्श्वनाथ की भी रुचि बचपन से ही किधर लगने लगी, जैन धर्म में लगने लगी। जैसे हम अभी हिंदू धर्म को मान रहे हैं, तो हिंदू धर्म को मानते हैं तो हमारी रुचि कहाँ है, हिंदू धर्म में है। उसी तरह से ये जैन धर्म को मान रहे थे इसके पिता, तो पुत्र की भी रुचि, पार्श्वनाथ की भी रुचि किधर हो गई, जैन धर्म की तरफ हो गई। यदि बात करें पार्श्वनाथ की, तो 30 साल की जब उम्र हुई पार्श्वनाथ की, जब पार्श्वनाथ 30 के हुए, तो इन्होंने सोचा कि हम गृह त्याग कर दे, अपना घर अपना परिवार क्या कर दे, छोड़ दे। तो इन्होंने अपना परिवार को छोड़ दिया। ही बात करेंगे, ही रिनॉन्स्ड हिज फैमिली, renounced his family मतलब ये क्या किए, अपना गृह त्याग किए। क्या किए, गृह त्याग किए, घर क्या कर दिए, छोड़ दिए। घर छोड़ के ये निकल पड़े, ये क्या करें, निकल पड़े। और ये पहुंचे कहाँ, पार्श्वनाथ पहाड़ी पे, श्री सम्मेद शिखर पे पहुंचे। कहाँ पहुंचे, यहाँ से घर त्याग के बाद ये श्री सम्मेद शिखर पे पहुंचे। सम्मेद शिखर पे पहुंचे, और सम्मेद शिखर पर पहुंच के 84 दिनों तक, कितने दिन तक, 84 दिन तक, 84 डेज ये क्या किए, यहाँ पे ध्यान लगाए। यहाँ पे जो है ये 84 दिन तक बैठ के क्या कहलाए, ध्यान लगाए। ध्यान लगा के जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 84 दिनों के बाद ये क्या कहलाए, जिन कहलाए। क्या कहलाए, जिना कहलाए। ये हमको पता होना चाहिए। जिना का मतलब क्या होता है, वन हु कॉन्कर हिज सेंसेस, वन हु कॉन्कर हिज सेंसेस, उसे क्या कहा जाता है, जिना कहा जाता है। मतलब 84 दिन के बाद ध्यान लगा के इन्होंने अपने इंद्रियों पर क्या कर लिया, काबू कर लिया। तो जब ये 84 दिन तक ध्यान लगाए, तो सम्मेद शिखर पे, और जिन की प्राप्ति इन्हें हुई, तो तब से ये जो सम्मेद शिखर आपको दिख रहा है ना, ये कहा जाने लगा पारसनाथ पहाड़ी, या पार्श्वनाथ पहाड़ी कहा जाने लगा। तो ये तब से पार्श्वनाथ पहाड़ी के नाम से जाने जाने लगा। पार्श्वनाथ पहाड़ी के नाम से जाने जाने लगा। पार्श्वनाथ पहाड़ी के नाम से ये जाने जाने लगा। कहीं कहीं आपको पारसनाथ भी लिखा हुआ मिल जाएगा, पारसनाथ भी लिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि विभाजन के पहले, झारखंड विभाजन के पहले, 2000 के पहले ये कहाँ था, बिहार का हिस्सा था। लेकिन झारखंड विभाजन के बाद पारसनाथ पहाड़ी किसका हिस्सा बना, झारखंड का हिस्सा बना। तो कोई पूछे कि पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है, तो हम बोलेंगे झारखंड में है। कहाँ है, झारखंड में जो है पारसनाथ पहाड़ी है। ये हमको पारसनाथ पहाड़ी के बारे में पता होना चाहिए। इतना चीज आप लोग लिख लीजिए, इसके आगे फिर देखेंगे। देखिए, ये पार्श्वनाथ पहाड़ी के नाम से जाने जाने लगा, या पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जाने जाने लगा। चलिए और एक चीज समझते हैं। यदि बात करते हैं किसके बारे में, श्री सम्मेद शिखर के बारे में, तो जो इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, वो भी कहाँ हुआ, सम्मेद शिखर पे। यहाँ ही इन्होंने क्या किया, निर्वाण की प्राप्ति जो हुई, तो हम बोलेंगे ये कहाँ हुआ, इनकी निर्वाणा की प्राप्ति, श्री सम्मेद शिखर पे ही हुआ निर्वाणा की प्राप्ति। ये भी हमको पता होना चाहिए। पार्श्वनाथ के 4 उपदेश जो थे, उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। क्या, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, धन का संग्रह मत करो, और किसी को चोट मत पहुंचाओ। मतलब अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य, सत्या। तो ये 4 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सत्य, क्या, सत्य, सत्या,
असत्य से बात करेंगे असत्य, मदद का नाम हटा रहे हैं। चार उपदेश जो है, फोर प्रिंसिपल, इसके फोर टीचिंग जो है ये हमको पता होना चाहिए। फोर टीचिंग जो है, फोर प्रिंसिपल जो है इनका हमें पता होना चाहिए। पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा अपरिग्रह, अपरिग्रह बोलेंगे, अपरिग्रह, और चौथा चौथा बात करते हैं तो इसके अलावा हुआ अहिंसा। क्या हुआ? अहिंसा, अहिंसा। देखिए कहीं कहीं सत्य को लिखा हुआ होगा नॉन लाइन, इंग्लिश में यदि बात करते हैं तो कहीं कहीं लिखा होगा सत्य को नॉन लाइन। बात करते हैं असत्य के बारे में, मतलब कि चोरी नहीं करना चाहिए, नॉन स्टीलिंग, नॉन स्टीलिंग। अपरिग्रह मतलब ज्यादा क्या जो है धन दौलत जमा नहीं करना चाहिए, नॉन पसेशन, नॉन पसेशन, नॉन पसेशन। अहिंसा, अहिंसा मतलब क्या? ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए मतलब किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, नॉन इंजुरी, नॉन इंजुरी, नॉन इंजुरी। ये हमको इसके बारे में पता होना चाहिए, ये हमको पार्श्वनाथ के बारे में पता होना चाहिए। पार्श्वनाथ के आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब चलते हैं भगवान महावीर की तरफ। ये चार टीचिंग याद रखिएगा, इसी चार टीचिंग में एक टीचिंग और जोड़ेंगे, कौन? भगवान महावीर, दैट इज ब्रह्मचर्य। क्या? ब्रह्मचर्या को जोड़ेंगे, तो ये चार टीचिंग हमको पता होना चाहिए। चलते हैं अब हम लोग भगवान महावीर के बारे में जानते हैं। महावीरा, वर्धमान, वर्धमान महावीर। चलते हैं वर्धमान महावीर के बारे में जानते हैं। यदि वर्धमान महावीर की बात करें तो कुछ चीजें हमको यहाँ से पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? इनके पहले 5 टीचिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए कि 5 टीचिंग कौन कौन था, 5 टीचिंग कौन कौन था वर्धमान महावीर का, ये हमको पता होना चाहिए। पहला था सत्य, दूसरा था असत्य, तीसरा था अपरिग्रह, चौथा था अहिंसा, और पांचवा था ब्रह्मचर्य। क्या था? ब्रह्मचर्य। यदि बात करते हैं ब्रह्मचर्या, ब्रह्मचर्या, ये 5 टीचिंग हमको भगवान महावीर का पता होना चाहिए। यदि बात करते हैं भगवान महावीर के काल की, तो 540 बीसी से 540 बीसी से 468 बीसी तो जो था इनका कार्यकाल था। 540 से 468 बीसी जो है इनका कार्यकाल था। यदि बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था, ये बर्थ कब लिए थे, तो 540 बीसी में लिए थे। बात करते हैं इनका बर्थ प्लेस क्या था, इनका जो जन्म का स्थल का था, कहाँ इन्होंने जन्म लिया था, तो हम बोलेंगे कुंडग्राम में लिए थे। कहाँ लिए थे? कुंडग्राम में। तो कुंडग्राम में जो है, ग्रामों में इन्होंने क्या किया था? जन्म लिया था। कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली के पास है। कहाँ है? वैशाली के पास है। कल वैशाली में क्या हुआ था? आगजनी हो गई थी, जो है वो हमें पता होना चाहिए। तो वैशाली के पास एक जगह है कुंडग्राम, कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में जो है इन्होंने क्या किया था? जन्म लिया था भगवान महावीर ने।
यदि बात करते हैं भगवान महावीर के माता और पिता के बारे में, फादर एंड मदर के बारे में, फादर एंड मदर के बारे में चर्चा की जाए तो हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? इंपॉर्टेंट है कि इसके पिता कौन थे। तो हम बोलेंगे सिद्धार्थ थे। कौन थे? इनके पिता का नाम राजा सिद्धार्था था। क्या था? किंग सिद्धार्थ। किंग सिद्धार्थ जो थे इनके पिता थे। बात करते हैं कि इनके पिता जो थे वो किस वंश से थे, ये भी पता होना चाहिए। तो हम बोलेंगे ये क्षत्रिय वंश के कश्यप गोत्र को बिलोंग करते थे। तो ये थे क्षत्रिय, क्षत्रिय थे। कौन थे? क्षत्रिय थे। ये हमको पता होना चाहिए कौन थे? क्षत्रिय थे। क्षत्रिय थे। इनका गोत्र कौन सा था? गोत्र था कश्यप। क्या था? कश्यप गोत्र था। यदि बात करते हैं तो यदि बात करते हैं इनके पिता की, तो इनके पिता जो थे वो जात्रक कुल के, लिच्छवी किंगडम के कौन थे? हेड थे, प्रमुख थे। तो हम बोलेंगे ये किस क्लैन से बिलोंग करते थे। तो इनके क्लैन के बारे में पूछा जाए, क्लैन के बारे में पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे? जात्रक क्लैन से थे। तो जात्रक कुल से थे। और जात्रक कुल से थे। इनका किंगडम कौन सा था? तो किंगडम था लिच्छवी। किंगडम कौन सा था? किंगडम था लिच्छवी। लिच्छवी। तो लिच्छवी महाराज थे। कौन? इसके पिता सिद्धार्थ। तो ये हमको इसके पिता के बारे में पता होना चाहिए। वहीं यदि बात करते हैं इनके माता के बारे में, तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। अब त्रिशला के बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए। यदि बात करते हैं त्रिशला की, तो कहीं कहीं आपको प्रिया करिनी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो समझिएगा इन्हीं का नाम है प्रिया करिनी। कहीं कहीं जो है आपको प्रिया करिनी लिखा हुआ मिलेगा और कहीं कहीं विदेहा दत्ता लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? विदेहा दत्ता। तो इन नामों को क्या करना है? आपको याद रखना है। यदि बात करते हैं तो ये कौन थे? त्रिशला कौन थी? राजा चेतक के बारे में हम आपको बताए थे। जब बता रहे थे कि हल और बेहल की जब बात करें तो उस समय हम इसके बारे में चर्चा किए थे। तो यदि बात करते हैं किसके बारे में? मदर त्रिशला के बारे में बात करते हैं तो ये किसकी पुत्री थी? डॉटर ऑफ, डॉटर ऑफ, डॉटर ऑफ किंग, किंग चेटक। किंग चेटक। चेटक की कौन थी? ये पुत्री थी। तो ये हमको यहाँ से पता होना चाहिए कि चेटक की पुत्री थी। और चेटक जो है, चेटका, चेटक जो है वो कहाँ के थे? तो यदि ये पूछा जाए तो हम बोलेंगे ये कहाँ के किंग थे? वैशाली के। कहाँ के? वैशाली के। तो ये सब चीजें जो है हमें यहाँ से पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। यदि बात करते हैं इनके पत्नी के बारे में, इनकी वाइफ के बारे में, तो वाइफ के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि इनकी पत्नी कौन थी। तो इनकी पत्नी थी यशोधा। बात करते हैं यशोधा। यशोधा। यदि बात करते हैं यशोदा जो थी इनकी पत्नी थी। और हम बोलेंगे ये कौन थी? बोलेंगे सिम्हा बर्मन की पुत्री थी, जो कौंडिया, कौंडियापुरा का जो था वो राजा था। तो कौंडियापुरा का राजा था। तो ये हमको पता होना चाहिए। तो हम बोलेंगे किसकी पुत्री थी? तो सिम्हा वर्मन की पुत्री थी। सिम्हा वर्मन, डॉटर ऑफ, किसकी डॉटर थी? सिम्हा वर्मन की पुत्री थी। ये हमें पता होना चाहिए। किंग ऑफ कौंडियन, तो ये हमको किसके बारे में पता होना चाहिए? इनकी पत्नी के बारे में पता होना चाहिए। वही इनकी पुत्री का नाम आपको लिखा मिल जाएगा प्रिया दर्शना। कौन? प्रिय दर्शना जो थी इनकी पुत्री थी। तो वर्धमान महावीर की डॉटर के बारे में पूछा जाए,
डॉटर के बारे में पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, प्रिय दर्शना। तो ये प्रिया दर्शना जो थी इसकी डॉटर थी। और बात करते हैं इसके दामाद के बारे में पूछा जाए तो इंपॉर्टेंट होगा जमाली का नाम। जमाली, जमाली सन इन लॉ। सन इन लॉ कौन है, सन इन लॉ कौन है, तो हम बोलेंगे सन इन लॉ जमाली है। तो ये चीजें जो है इसके पर्सनल लाइफ के बारे में यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है, जहां से वहां तक हम क्या किए हैं, बता दिए हैं। अब इसके आगे चलते हैं और आगे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इसको हटाते हैं, तो लिख लिए। देखिए इसके आगे हम पहुंचेंगे तो ये भी क्या करते हैं, 30 साल में गृह का त्याग करते हैं अपने। 30 साल जब इनकी उम्र होती है, 30 ईयर जब उनका उम्र होता है, तो इनके माता पिता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। माता पिता की मृत्यु के बाद इनका मन नहीं लगता है, तो ये अपने भाई नंदी वर्मन के पास पहुंचते हैं। तो इसके भाई कौन है, इनके ब्रदर कौन है, तो बोलेंगे नंदी वर्मन। नंदी वर्मन, नंदी वर्मन के पास ये पहुंचते हैं और बोलते हैं भैया हम क्या करना चाहते हैं, अपना घर को त्यागना चाहते हैं, गृह त्यागना चाहते हैं। तो गृह त्याग करते हैं बाय द परमिशन ऑफ नंदी वर्मन। तो नंदी वर्मन का परमिशन ये लेते हैं, नंदी वर्मन का परमिशन लेते हैं और परमिशन लेकर क्या करते हैं, गृह त्याग करते हैं, परिवार को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो हम कह सकते हैं परमिशन लेंगे और उसके बाद अपने परिवार को छोड़ेंगे, क्या करेंगे, रिनॉन्स हिज फैमिली, हिज फैमिली एट द एज ऑफ 30 ईयर्स, एट द एज ऑफ 30 ईयर्स। 30 साल की उम्र में ये क्या करते हैं, अपने परिवार को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। क्यों बाहर निकल जाते हैं, सच्चाई की खोज में, इन सर्च ऑफ ट्रूथ, इन सर्च ऑफ ट्रूथ, इन सर्च ऑफ ट्रूथ, सर्च ऑफ ट्रूथ। उसके बाद ये क्या करते हैं, 12 सालों तक भटकते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और ज्ञान की 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इन्होंने जो है एट एज ऑफ 42 ईयर्स, जब 42 साल इनकी उम्र हुई, तो इन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई। क्या हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई, कैवल्या, कैवल्या की प्राप्ति हुई। कह सकते हैं ही गॉट द परफेक्ट नॉलेज। क्या कह सकते हैं, कैवल्य को कह सकते हैं, कैवल्य को कहते हैं परफेक्ट नॉलेज की जो है इनको प्राप्ति होती है। कितने साल की उम्र में, 42 साल की उम्र में कैवल्य की प्राप्ति होती है। ये कैवल्य की प्राप्ति जो होती है एक साल के ट्री के नीचे होती है, अंडर अ साल ट्री, अंडर अ साल ट्री। साल ट्री के नीचे जो है इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है, रिजु पालिका नदी के किनारे। साल ट्री कहाँ है, नियर नियर रिज, ऑन द बैंक ऑफ, ऑन द बैंक ऑफ, ऑन द बैंक ऑफ रिजु पालिका रिवर, रिजु पालिका, रिजु पालिका रिवर। अच्छा, रिजु पालिका रिवर के किनारे एक साल का पेड़ है, उसके पास इनको क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ग्राम कौन सा है, यहाँ पे कौन सा ग्राम है, तो बोलेंगे जंभिक ग्राम है। तो जंभिक ग्राम के करीब बोलेंगे नियर, नियर ऑन जंभिक, जंभिक गांव का नाम है जंभिक ग्राम। ये हमको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इनको कैवल्य की प्राप्ति कब हुई। इसके बाद जब इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है तो इंपॉर्टेंट चीजें यहां से शुरू होती है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। तब से ये क्या कहे जाने लगे, जिन कहे जाने लगे। क्या कहे जाने लगे, कैवल्य की प्राप्ति के बाद, कैवल्य की जब प्राप्ति हुई इनको, तब से ये यहाँ पे इनको जिन कहा जाने लगा, जिन कहा जाने लगा या जितेंद्र कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, जितेंद्र।
जितेंद्र। लेकिन जितेंद्र का मतलब हुआ क्या, वन हु कॉन्कर हिज सेंसेस, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर क्या कर लिया है, वंश कर लिया है। वन हु कॉन्कर हिज सेंसेस, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर क्या कर लिया है, बस कर लिया है। इनको निर्ग्रंथ कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, निर्ग्रंथ हुए। क्या हुए, निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथा का मतलब क्या हुआ, निर्ग्रंथ का मतलब होता है कि जो सभी बंधन से क्या हो, मुक्त हो, फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड, फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड, ऑल बॉन्ड, जो सभी बंधन से क्या हो, मुक्त हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, निर्ग्रंथ कहेंगे। निर्ग्रंथ कहा जाने लगा, कैवलीन कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, जिना जितेंद्र निर्ग्रंथ कैवलीन कहा जाने लगा। कैवलीन, कैवलीन का मतलब क्या होता है भाई साहब, तो कैवलीन का मतलब होता है जो क्या हो, बंधनहीन हो, सभी बंधन से मुक्त हो, सुप्रीम ओमनिशिएंट, जो क्या कर लिया है, धारण कर लिया है। तो ये सुप्रीम, सुप्रीम क्या लिखेंगे, सुप्रीम ओमनिशिएंट, ओमनिशिएंट, ये हमको इसके बारे में पता होना चाहिए, ओमनिशिएंट। यदि बात की जाए तो इन्हें अरहंत कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, अरहंत, 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 अरहंत। यदि अरहंत की बात की जाए, अरहंत का मतलब होता है जिसे क्या हो, आशीर्वाद प्राप्त हो, हु इज ब्लेस्ड वन। क्या है, ब्लेस्ड वन, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड वन, तो उसे क्या कहेंगे, अरहंत। बात करेंगे, इनको क्या कहा जाने लगा, महावीर कहा जाने लगा। महावीर, क्या कहा जाने लगा, महावीर। तो इसलिए हम लोग कहते हैं वर्धमान महावीर। क्या कहते हैं, वर्धमान महावीर। तो ये तब से वर्धमान महावीर के नाम से ज्ञात हुए। यदि बात करते हैं कि 42 साल की उम्र में इनको क्या हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई। इसके बाद ये निकल पड़े क्या देने के लिए, उपदेश देने के लिए। ये सभी जगह पृष्ठ कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। और ये लगभग 30 साल तक, 30 ईयर्स तक उपदेश दिए। तो 42 प्लस 30 कितना हो गया, 72 साल हो गया। तो 72 साल की उम्र में, 72 ईयर्स की उम्र में जो है, इन्होंने जो है, इनको क्या हुई, इन्होंने अपने निर्वाण को प्राप्त किया। तो ये डाइड एट द एज ऑफ 72 ईयर्स। 72 ईयर्स के उम्र में इनकी मृत्यु होती है। 468 बीसी का टाइम रहता है। और बात करेंगे कि कहाँ मृत्यु होती है, पावापुरी, पावापुरी में जो है इसकी मृत्यु होती है। तो पावापुरी में जो है इनकी मृत्यु होती है, राजगृह के समीप है ये, नियर, नियर राजगृह, राजगृह के समीप है। तो ये बिहार से इससे थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो पावापुरी है हमारा। तो पावापुरी के समीप जो है इनकी मृत्यु होती है। बाकी इनके बारे में कल के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे 4 बजे से। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू। लिख लीजिएगा।